बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को ARY डिजिटल पर शहर रमजान में आप सब लोगों को और आप सब लोगों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? ख़वातीन जो लाइव घरों में हमें बैठकर देख रहे हैं उनको भी एक बार फिर शहर रमजान में बहुत बहुत खुशामदीद। जो किताब रुश्द तो हिदायत है उसे कुरान कहते हैं। अब आप लोगों का जवाब आखिर में चाहिए। जो किताब रुश्द तो हिदायत है उसे कुरान कहते हैं। कुरान के हर लफ्ज को अल्लाह का फरमान कहते हैं। अल्लाह और मोहम्मद के की करे इताअत तो मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान का जो महीना है उसे रमजान कहते हैं। तो आप सब लोगों को डॉक्टर शाहिद और माया खान की तरफ से एक बार फिर खुशामदीद। आज एक बड़ा सस्पेंस भी है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, गीबत, अब आप मुझे बताइए, पहले तो आप सबको सलाम भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको खुशामदीद शहर रमजान में। बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली। गीबत पे बात की थी याद है हम कल भी बात कर रहे थे, फिर आपने सहरी भी बात कर रहे थे। असल में गीबत जो है ना, उसका वो ये है कि आप किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात करें कि वही बात अगर आप उसकी मौजूदगी में करें तो उसे नागवार गुजरे। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि अगर कोई बिलफर्ज फॉर एग्जाम्पल माया खान या डॉक्टर शाहिद के बारे में उनकी गैर मौजूदगी में बात करता है तो वो गीबत में काउंट होगा? ये अब यहाँ पे बड़े सवाल हैं, क्योंकि मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये भी बहस हो सकती है कि जी अगर कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती हो गई है, सही है, और वो किसी जगह शिकायत लेके जाता है, सही है, और वो जाके कहता है कि जी मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, तो जाहिर है वहां जालिम तो नहीं है। जालिम तो नहीं है। तो जालिम की गैर हाजिरी में ही बात, तो इस मेरे ख्याल से ये जो हदीस है इसके बारे में बहुत जरूरी है कि जहन वाजे हो और हम बात करें, क्योंकि देखिए ना, खवातीन के साथ कुछ ज्यादती होगी या किसी को कुछ होगा, और ये बहुत सब लोग, आप लोग गीबत के हवाले से तो सबको बहुत बोलना होगा कि मुझसे तो हर कोई जलता है, ये खवातीन बहुत बोलती हैं, तो मुझसे बहुत जलती है और मेरी बुराई करती है। तो इसी हवाले से अगर हमारा जो सेगमेंट है फजान रमजान, उसमें हम आलिम दीन आज हमारे साथ होंगे शामिल अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहब होंगे। आप लोगों की लाइव कॉल्स लेंगे। लॉन्ग कॉल्स के लिए हमारा नंबर 32554492 और 93। आप लोगों का जो अगला हमारा सेगमेंट होगा उससे पहले आप लोगों को बता दूं आज का टॉपिक गीबत है, और आज का सस्पेंस ये है कि आज सुनील मुसलमान होगा। आज सुनील मुसलमान होगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। डॉक्टर साहब हम दोनों जी, और इसमें बस वही गीबत के हवाले से हमने जो बात की ना, उसमें वही है कि ये जो कहा गया कि जो गीबत करेगा तो वो ऐसे ही है जैसे एक भाई ने भाई का गोश्त खाया, यानी आदम खोरी की। अब इतनी सख्त बात हुई है तो ये बड़ा जरूरी है कि सारा दिन सुबह से शाम तक हम लोग देखें ना, अपने घरों में यही हो रहा होता है ना, जहां दो दोस्त बैठेंगे तो तीसरे को डिस्कस करेंगे, तीन बैठेंगे तो जो नहीं होगा उसको डिस्कस करेंगे, खवातीन बैठेंगी तो वो किसी को डिस्कस करेंगी। मतलब ज्यादा तो यही चैटिंग होती है आपस में, किसी के बारे में ही हो रही होती है, और जाहिर है बहुत तारीफें तो हो नहीं रही होती, कोई ना कोई नुक्ता ही निकाल रहे होते हैं, ओह वो तो ऐसा है, वो तो ठीक नहीं है, वो तो। लेकिन उसके साथ अब ये भी जरूरी है कि अगर वाकई हकीकतन दुरुस्त बात हो रही है और कोई उसको कोई शिकायत ऐसी हो रही है, कोई जायज बात की जा रही है, कोई उसके बारे में कोई साजिश पकड़ी गई है, तो वो फिर उसको क्या काउंट होगा? वो कैसे काउंट होगा? कैसे काउंट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गीबत के ऊपर। और आज सुनील मुसलमान होगा। आप हैं लाइव हमारे साथ ARY डिजिटल पर। फैजान रमजान में शहर रमजान सज रहा है। हम दो नात सुनते हैं और बाकायदा शुरू करते हैं हमारे शहर रमजान का आज का शो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? आप सबकी दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और देख रहे होंगे अपना फेवरेट शो इफ्तार मज़ेदार, और जिसमें हमने आपको 3-4 दिन से वो रेसिपीज करा रहे थे जो आप इफ्तार में बनाते थे। आज हमने सोचा कि कोई सहरी स्पेशल कर लेते हैं। आपके लिए बना रहे हैं तंदूरी पराठा। तंदूरी पराठा तंदूर में बनाइए, अवन में बनाइए या फ्राइंग पैन में या तवे पे भी आप बना सकते हैं। तो आज हम आपको इसी तरह सिखाएंगे ताकि जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम अवन का है उनका भी ये इशू ख़त्म हो जाए। और दूसरा, इसके साथ बहुत मज़े का हल्का कम मसाले का फ्राई कीमा
चिकन से, मटन से, बीफ के कीमे से, आपकी चॉइस है, जिस मीट को आप लेना चाहें आप ले लें। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना काम शुरू करते हैं। चूल्हा जला देते हैं और एक कुकिंग पैन रख देते हैं। और जाहिर बात है कि हमें ऑयल चाहिए होगा पकाने के लिए, और कौन सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम? कैन ऑलिव प्रीमियम कुकिंग ऑयल। इस ऑयल की क्या आपको मैं खूबी बताऊं, क्योंकि देखिए ये खाने में तो है ही इतना लाइट, और बिल्कुल इसमें पके हुए खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। और इसमें पके हुए खाने, क्योंकि ये प्रिपेयर किया जाता है कैनोला सीड से और सनफ्लावर ऑयल से और ऑलिव्स के एक्सट्रैक्ट से, तो आप बताइए कितना हेल्दी होगा। जब हम हेल्दी ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली हमारी हेल्थ कितनी अच्छी होगी। और उस ऑयल के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ प्याज चॉप्ड की भी। प्याज कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको ब्राउन करें, हल्का सा ट्रांसपेरेंट फ्राई करते हैं। प्याज जैसे हमारी फ्राई होने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर और गार्लिक तकरीबन दोनों मिला के आप ले लीजिएगा। 1 चम्मच हमने अदरक लिया, ये मैंने देखिए दोनों निकाले हुए, आपको कलर से विजिबल हो रहा होगा। ये लहसुन है और ये मेरे पास जिंजर है, मैंने एक साथ निकाला हुआ है क्योंकि मुझे अभी डालना ही है इसमें। जब तक प्याज फ्राई होती है हम तंदूरी पराठे के आटे का आपको बता देते हैं। तंदूरी पराठे के लिए मैंने डो बनाया है और ये आटा गूंद के मैंने अभी रखा था। सॉफ्ट डो होना चाहिए, और सॉफ्ट डो की पहचान यही है कि आपके हाथ को ये लगे, बिल्कुल हार्ड डो नहीं हो। जिस आटे में खमीर होता है वो आटा हमेशा नरम रखा जाता है। मैंने क्या किया था, मैंने लिया था मैदा, तकरीबन 1 पाव मैदा ले लीजिएगा। 1 पाव मैदा, 2 कप मैदा, उसमें 1 अंडा शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच नमक था, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी थी, 1 अंडा, नमक, चीनी और मैदा, और साथ ही साथ हमने उसमें डाला था कैनोला ऑलिव ऑयल जो हमने यूज़ किया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और शामिल किया था मैंने ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। नीम गर्म पानी के साथ आप आटा गूंदेंगी तो पाउडर का मिल्क 2 टेबलस्पून डालेंगी, और अगर आप पाउडर मिल्क नहीं डाल रहे हो, पानी नहीं डाल रहे, तो नॉर्मल जो दूध आपके पास होता है उसको हल्का सा ल्यूकवार्म कर लीजिए, उससे डो बना लीजिए। तो ये आटा हमने आपको बता दिया, और यहाँ प्याज भी फ्राई हो गई। ये बताते बताते तो हम आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ, और ये चला गया अदरक लहसुन, तकरीबन दोनों चीज़ें मिला के मैंने इसमें डाला था आधा चाय का चम्मच। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन का कीमा, और ये आधा किलो चिकन का कीमा है हमारे पास जो हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, प्याज गई, अदरक लहसुन गया, चिकन का कीमा गया, और चिकन के कीमे के साथ इसको हम बहुत अच्छा सा भून रहे हैं। जब हम चिकन का कीमा भून रहे हैं तो हम इसमें शामिल करते हैं टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरी, या 2 टमाटर लेके ब्लेंडराइज कर लीजिए। मेरे पास ये ब्लेंडेड टोमेटोज़ के बजाय मैं टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपका दिल चाहता है तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल 2-3 टमाटर लेके उसको ब्लेंड करके वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं मसाले, और मसालों में क्या जाएगा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालने के बाद हमें चाहिए होंगे 2-3 मसाले। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भून के कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया भून के कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच सौंफ भून के कुटी हुई। ये तीनों चीज़ें हमने इकट्ठी ले ली और भून के कूट लिया। और एक साफ सा टीस्पून ले लेती हूँ मैं, और मसाले डाल रही हूँ। मसालों में क्या क्या जा रहा है, हम डाल रहे हैं इसके अंदर नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक के साथ लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच शामिल होने जा रहा है हल्दी, ये है मेरे पास साबुत धनिया भून के मोटा मोटा कुटा हुआ, ये आपने डाला, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भून के कुटा हुआ, और सौंफ, ज़ीरा सौंफ मेरे पास इकट्ठा था और धनिया डाला। ये डाल के कीमे को अच्छा सा हम मिक्स करते हैं, कवर करते हैं, और थोड़ी देर के लिए कीमे को कुक करने के लिए रख देते हैं कि कीमा अपने पानी में बेहतरीन गल जाए। जब कीमा गल जाएगा उसको हल्का सा हम भूनेंगे। लास्टली हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, और शामिल कर देंगे जूलियन कटी हुई लंबी कटी हुई स्ट्रिप्स में अदरक। और कीमा आपको पता है कि चिकन का बड़ा जल्दी हो जाता है, तो आप बिल्कुल सहरी में उठ के भी बना सकते हैं, या फिर क्या करेंगे कि रात को बना के रखें। और इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, और थोड़ा सा पानी से इतना डाल रही हूँ कि जो मेरा चम्मच है वो साफ़ हो जाए, और जो भी मसाला लगा रह गया वो भी इसके ऊपर से निकल आए। ठीक है ना, डाल के कवर कर दिया जाएगा इसको थोड़ी देर के लिए।
और जब तक हम आ जाएंगे अपने पराठे पे। और तंदूरी पराठे के लिए मैं आज कुकिंग पैन में इसको बना रही हूँ, लेकिन आपको बता दिया गया है ये बात कि आपका दिल चाहता है तो आप उसको अवन में बना सकते हैं। मीडियम सॉफ्ट डो है, ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रखा तो ये कैसे